नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव कोर्स में आपका स्वागत है। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन पे क्लिक कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे जो भी नए नए वीडियोस आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बच्चे और पढ़ाई। आज की तारीख में सबसे कठिन काम कोई है तो वो है बच्चों से पढ़ाई करवाना। आजकल के लगभग सभी माता पिता अपने खुद के करियर में उलझे होते हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा समय नहीं मिलता अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए। जो थोड़ा समय मिलता है वो बातें और खेल में ही बीत जाता है। बच्चों की मानसिकता का ख्याल रखते हुए उन्हें कैसे प्रेरित करें पढ़ाई के लिए, आइए जानते हैं। तो पहला है सुनिए, मतलब लिसन। बच्चा क्या कह रहा है उसे सुनिए, सिर्फ हाँ हाँ मत बोलिए। बड़े लोगों के लिए बच्चों की बातें महत्व नहीं रखती, पर बच्चे के लिए वो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। आज मुझे टीचर ने क्लास में वेरी गुड कहा। बड़ों के लिए ये बात छोटी है पर बच्चों के लिए बहुत बड़ी है। ऐसे समय अगर अपने हाथ का काम छोड़ के बच्चे की तरफ ध्यान दे और उसे तो प्रेरणा के शब्द बोले तो बच्चे का आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। बच्चे का आत्मविश्वास अगर बनाए रखे तो बच्चा खुद ही उत्साह से पढ़ाई करेगा, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है जबरदस्ती न करे, मतलब नेवर फोर्स। छोटे बच्चे मूडी होते हैं, पढ़ाई से ज्यादा उनका मन खेलकूद में रहता है। हर बच्चे की अपनी अपनी बुद्धि की क्षमता होती है। कोई कोई बच्चे मूलतः स्वभाव से शांत होते हैं तो कोई बच्चे नटखट होते हैं। माता पिता को अपने बच्चे का स्वभाव पहचानना आवश्यक है, उसी हिसाब से हम बच्चों का मार्गदर्शन करें। अगर बच्चों को जोर जबरदस्ती पढ़ाई करने बिठाए तो वे विद्रोह करेंगे। उनके मूड के हिसाब से मीठी वाणी बोलकर उनसे पढ़ाई करवा ले। अपने तरीके हमें समय समय पर बदलने होंगे। अगर बच्चा जिद पर अड़ा हो तो दृढ़ता से बात करनी होगी। उन्हें समझाना होगा कि अगर वे पढ़ाई करेंगे तो उन्हें फिर अच्छे अंक आएंगे। बच्चों पर जबरदस्ती न करें। जबरन बच्चों को पढ़ाई करने बिठा भी दिया तो वे ध्यान नहीं देंगे और हम व्यर्थ ही अपना समय गवाएंगे। अच्छा होगा अगर उनको पहले खेलने दें और फिर पढ़ाई को बिठाएं। इससे ये होगा कि उनका मन संतुष्ट होकर पढ़ाई पर ध्यान देगा। तीसरा है खेल खेल में, मतलब प्लेफुलनेस। छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट ध्यान दे सकते हैं। बच्चे सारा पाठ एक बार में याद नहीं कर सकते। पढ़ाई को टुकड़ों में बांटें। आज एक भाग करें, कल दूसरा। बच्चे जब खेलते हैं तब उन्हें बीच में छोटे छोटे सवाल पूछे। इससे ये होगा कि उनकी याद करने की ताकत बढ़ेगी। अगला पाठ करने से पहले पिछले पाठ पर नजर फेरे। घर पर ही छोटे छोटे टेस्ट एग्जाम ले, इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इन चीजों का ध्यान रखने से बच्चों के दिमाग पर इम्तिहान के समय कोई प्रेशर या तनाव नहीं आएगा। चौथा है समय का विभाजन करें। बच्चों को अगर अनुशासित न किया जाए तो वे सारा दिन खेलते रहेंगे। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, वे तो बच्चे हैं, समय की अहमियत नहीं जानते, नादान हैं। ये जिम्मेदारी होती है माँ बाप की और घर के बड़ों की। बच्चे का स्कूल का समय, उसका आराम का समय, खाने पीने का समय, टीवी देखने का समय, बाहर खेलने का समय, पढ़ाई करने का समय तय कर लें। इससे बच्चे का मन भी बड़ा सुलझा हुआ रहेगा। उसे भी पता होगा अब ये काम करने का समय है। बेवजह बच्चा भी नखरे नहीं करेगा। उसका दिमाग स्पष्ट होगा, अब ये काम के बाद मुझे खेलने मिलेगा। टाइम टेबल का पालन करने से बच्चे का दिमाग सुलझा हुआ रहेगा और कोई उलझन नहीं होगी। पांचवा है धीरज रखें। हर बच्चे की बुद्धिमत्ता अलग होती है। कुछ बच्चे एक चीज जल्दी सीख लेते हैं तो कुछ ज्यादा समय लेते हैं। एक ही घर के बच्चे भी भिन्न होते हैं। माता पिता अक्सर अपने ही दो बच्चों में तुलना करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हाथ की पांचों उंगलियां भी एक बराबर नहीं होती। कभी कभी बच्चा कोई एक बात सीखने में ज्यादा समय लेता है, पढ़ते ही तुरंत भूल जाता है। ऐसे में बड़ों को धीरज से काम लेना चाहिए। हर रोज उसे वो पाठ दोहरा ले। ज्यादा जोर जबरदस्ती न करें। खेल खेल में उसे याद दिलाएं। कुछ दिनों में उसको वो पाठ याद हो जाएगा, समझ जाएगा। पीटने और डांटने से बच्चे और सिकुड़ जाते हैं, वे ग्रहणशील नहीं रहते। नए और व्यावहारिक तरीके अपनाएं। हो सके तो चित्रों को और खिलौनों का इस्तेमाल करें। बच्चों को सिखाने के लिए ध्यान रखें, उनका भला करने के लिए, बजाय कहीं आप उन्हें उम्र भर के लिए मानसिक पीड़ा तो नहीं दे रहे हैं। धीरज से काम लें। छठा है सौदा न करें।
समय की पाबंदी के कारण आजकल माता पिता आसान तरीके अपनाते हैं। बच्चों से गृहपाठ और पढ़ाई करवाने के लिए अगर आप इतना पाठ करोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा या दूंगी। धीरे धीरे बच्चा जिद्दी हो जाता है। जब तक आप उन्हें कुछ दोगे नहीं बदले में तब तक वो पढ़ाई नहीं करता। उम्र और समय के साथ ये आदत दृढ़ और बड़ी होती जाती है। बेहतर ये होगा कि बच्चों को सख्ती से लेकिन मृदुता के साथ ये समझाया जाए कि पढ़ाई अत्यंत आवश्यक है और सभी बच्चों को वो करनी होती है। बच्चे प्यार से बोली हुई चीज अक्सर मान जाते हैं, तो धीरज रखें क्योंकि बच्चे आपकी दिक्कतें नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके अगर कुछ सुझाव रहेंगे, अभिप्राय रहेंगे तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे भेजते रहना। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।